जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आपको कक्षा 12 गणित के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सवाल जो है 4 नंबर के और ये सवाल 8 नंबर की पूछी गई है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और ये सब सवालें भाई बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इन दो सवाल को हम देख लेते हैं ताकि हमें एग्जाम में भाई 12 नंबर हमारा कहीं पर भी ना जाए। तो यहाँ पर देखिए काफी आसान तरीके से बताएंगे, काफी आसान भाषा में बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। ये पूरे 4 अंक की सवाल आती है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जो दीर्घवृत्त दिया है इसको एक बार लिखेंगे। यहां पर हम लिखेंगे दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे का 16 प्लस में वाई स्क्वायर बटे का 25 इक्वल का 1। ये हमें दिया हुआ है। अब यहां पर देखिए इसकी तुलना करना पड़ता है। इसकी तुलना किससे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले क्या काम करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखिए, 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है, प्लस में ये वाई स्क्वायर है और 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है, बराबर में 1। इसकी तुलना इसके व्यापक समीकरण से करना पड़ता है, जो कि काफ़ी आसान हो जाता है सॉल्व करना फिर। तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी तुलना एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 से करने पर जो कि ये इसका व्यापक समीकरण होता है। यहाँ से अगर हम कंपेयर करें यानी कि तुलना करें तो एक्स स्क्वायर तो ऊपर मैच ही कर रहा है, नीचे यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ 4 का स्क्वायर, मतलब दोनों में स्क्वायर है। यहाँ ए है, यहाँ पर 4 है, तो ए बराबर होगा 4। यहाँ पर बी स्क्वायर है मतलब बी है, यहाँ 5 का स्क्वायर है मतलब 5 है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 5 होगा। और बराबर में एक एक है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हमसे बोला है घिरे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे लास्ट में, अभीष्ट क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, अभीष्ट क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है पाई ए बी। क्या होता है, पाई ए बी। तो पाई की जगह पर कुछ मत रखिए, ए की जगह पर 4 कर दो और बी की जगह पर कितना होगा, 5 हो जाएगा। बी की जगह 5 होगा, तो गुणा कराने पर 5 चौक 20 पाई आएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे वर्ग इकाई, क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं है तो ये वर्ग इकाई हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में आया होगा भाई, जो कि समाकलन के अनुप्रयोग से लिया गया है। और समाकलन के अनुप्रयोग से आपको बताते हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि ये सवाल काफ़ी आसान थी। आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी, जो कि भाई पूरे 8 अंक की है। ये जो सवाल है भाई पूरे 8 अंक की है, जो कि पूछा गया है। और आपको बता दें भाई जो प्रैक्टिस सेट है हम ला चुके हैं। अगर आपको सभी मतलब प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहां से जाकर आप लाइन बाय लाइन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। और भाई देखिए आज से लेकर 10 साल प्रीवियस ईयर का सभी क्वेश्चन आपको हम इसी तरीके से कराए हुए हैं, जो कि आपको एक वीडियो में भाई सारा मतलब सवाल नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया है ताकि आपको इधर उधर खोजने की जरूरत ना पड़े। आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, जहां से आप लाइन बाय लाइन सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख पाएंगे। बाकी जो है भाई प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आपको इधर उधर हेरने की जरूरत ना पड़े। यहां पर देखिए अब यहाँ पर देखिए जो है सवाल नंबर दूसरी आपके सामने है। आइए हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले दिया है इंटीग्रल में सेक स्क्वायर 2 थीटा है और अपान में क्या है, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ये सवाल आपको बता दें सन 2020 में भी पूछी गई है, 19 में पूछी गई थी, 20 में पूछी गई है, 23 में पूछी गई, 24 में पूछी गई है। और आपको बताइए ये सवाल भाई 25 में भी पूछी गई थी। ये सवाल जो है 25 में भी पूछी गई है, आप जाकर देखिएगा। और ये 25 में भाई 25 के ही अनसॉल्व सेट से लिया गया है, 25 के ही लिया गया है, 25 में भी पूछी गई है। यानी कि ये सवाल भाई हर बार की एग्जाम में पूछी जा रही है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो सेक स्क्वायर थीटा है हम इसे क्या करेंगे, ऐसे ही नोट कर लेंगे, सेक स्क्वायर 2 थीटा है अपान में कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस अपान साइन थीटा। तो कॉस थीटा बटे में क्या होगा, साइन थीटा होगा, माइनस में टेन का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर डी थीटा हम कर देंगे। इतना करने के बाद अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। तो ये होगा इंटीग्रल, हम सेक स्क्वायर 2 थीटा को लिख लेंगे अपान में, ऐसे तिरछा गुणा करा दो तो कॉस का कॉस में गुणा कराओगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इधर से तिरछा गुणा करा दो तो ये हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा।
अपान में हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि हम इसको सॉल्व किए हैं लघुत्तम लेकर, तो आप लघुत्तम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि साइन कॉस का लघुत्तम साइन कॉस ही आएगा। साइन से साइन कटेगा, कॉस बचेगा तो कॉस का गुणा कराएंगे, कॉस स्क्वायर हो गया। कॉस से कॉस कटेगा, साइन बचेगा, साइन से साइन में गुणा कराएंगे, साइन स्क्वायर बचेगा, और होल स्क्वायर तो लगेगा ही। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, डी थीटा कर देंगे। तो इसके बाद क्या होगा, इंटीग्रल ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टू थीटा पूरे के बटे में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा हमारा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस टू थीटा का फार्मूला बनेगा। किसका बनेगा, ये कॉस टू थीटा का फार्मूला बनेगा। और यहाँ पर देखिए क्या है, साइन थीटा है और कॉस थीटा है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, अभी इसको हम साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा को वैसे ही नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये इसका भाई होल स्क्वायर है, यहाँ पर डी थीटा करेंगे इक्वल सेक स्क्वायर थीटा को वैसे ही नोट कर लो, ये मेन लाइन है, ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर टू थीटा है। अब ये स्क्वायर अलग करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टू थीटा अपान में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में ही क्या है कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि सबका स्क्वायर जो है अलग अलग कर दिए। अब इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए इंटीग्रल करेंगे, ऊपर का सेक स्क्वायर है, देखिए ये बाहर बाहर के हिसाब से ये ऊपर आएगा, तो साइन ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा, अपान में क्या है, अपान में है कॉस स्क्वायर टू थीटा। ध्यान दीजिएगा हम सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ पर थोड़ा साइड में कर देते हैं, सेक स्क्वायर टू थीटा को, और यहाँ पर हम डी थीटा लगा देंगे। इतना आपके समझ में आया होगा। इतना करने के बाद क्या काम करना है, इसको फार्मूला बनाना है। क्या करना है, फार्मूला बनाना है। फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, होता है देखिए टू साइन थीटा, अगर कॉस थीटा ये हो तो ये हो जाता है साइन टू थीटा, क्या होता है साइन टू थीटा, और सबके साथ यहाँ टू थीटा लगा है, तो यहाँ पर भी टू थीटा करने के लिए साइन मतलब ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर हमें 4 करना होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा, जैसे मान लो यहाँ स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, तो सबका स्क्वायर हटाकर फार्मूला बना देंगे। तो वैसे 2 का स्क्वायर यहाँ 4 किए, 4 से ऊपर नीचे दोनों गुणा करना होगा ताकि मान में कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये बन जाएगा, देखिए 2 का भी स्क्वायर मतलब सबका होल स्क्वायर करेंगे तो ये साइन टू थीटा बन जाएगा, तो साइन टू थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये जो 4 है इसको बाहर निकालना चाहो 4 को बाहर निकाल दो, ये हो गया कॉस स्क्वायर टू थीटा हो गया, इंटू में यहाँ साइड में कर दिए हैं सेक स्क्वायर टू थीटा डी थीटा को। इतना करने के बाद ये हो जाएगा 1/4 साइन बटे कॉस होता है टेन थीटा, तो यहाँ टू थीटा है, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, इंटू में ये होगा सेक स्क्वायर टू थीटा और डी थीटा हो जाएगा। ठीक, सेक स्क्वायर टू थीटा डी थीटा। अब टेन को टी मानिए, टेन का औकलन सेक स्क्वायर हो जाता है, तो टी बराबर टेन टू थीटा हो जाएगा। तो इसका औकलन करेंगे डी टी अपान डी थीटा बराबर टेन का होता है सेक स्क्वायर टू थीटा, क्या होता है सेक स्क्वायर टू थीटा, तो डी टी अपान सेक स्क्वायर टू थीटा होगा, टू थीटा का अलग से करेंगे, दो भी साइड में निकलेगा, तो इसको यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो आएगा टू सेक स्क्वायर टू थीटा बराबर इसको यहाँ भेज देंगे डी थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद ये हो गया 1/4, इसको हम टी माने हैं तो टी टेन टू थीटा को माने हैं, स्क्वायर यहाँ पर लगेगा, इंटू में सेक स्क्वायर टू थीटा इंटू जहाँ डी थीटा होना चाहिए, अब वहाँ पर क्या करेंगे डी टी अपान टू सेक स्क्वायर टू थीटा, तो सेक स्क्वायर टू थीटा से सेक स्क्वायर टू थीटा कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या, बचेगा भाई 1/4 इंटीग्रल टी स्क्वायर। अच्छा ये 2 भी बचा है ना नीचे, 2 को बाहर निकाल दो, 2 चौका 8 हो जाएगा, और यहाँ पर डी टी कर देंगे तो 1/8 होगा, टी की मतलब टी स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो टी क्यूब अपान 3 होगा प्लस का सी, तो ये हो जाएगा 1/8 का कितना होगा 24 हो जाएगा, टी क्यूब है, टी का मान रखिए, टी को हम टेन टू थीटा माने हैं, और क्यूब होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और प्लस का सी, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में आया होगा। ध्यान देना मेरे भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, और एक आध दो बार भाई फिर से रिवीजन अगर समय मिले तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि समाकलन से 8 अंक का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं, हम सभी क्वेश्चन को भाई करा रहे हैं जो कि आपके थंबनेल पर ही, आपके थंबनेल पर यानी कि सबसे ऊपर जो पोस्टर के रूप में रहता है उसी में हम इसमें मतलब इस हर सवाल को दिखा देते हैं, ताकि आपको वीडियो क्लिक करने से पहले ये पता चल जाए कि भाई कौन से सवाल अंदर है। और इसका प्रयोग भाई देखिए हम ज़्यादातर करते हैं, अदर यूट्यूब चैनल वाले बहुत कम करते हैं, क्योंकि हम जब से शुरू किए हैं, खैरहाल भाई जो थंबनेल पर सवाल दिखाने वाला रूल है कक्षा 12 में, ये तो हम ही शुरुआत किए हैं, हमारे बाद ही दूसरा कोई अब डालते हैं। बाकी जितनी भी सवाल आपके थंबनेल पर दिखाई जाती है वही सवाल अंदर रहती है, ताकि आपको डाउट या कन्फ्यूजन वाली बात न रहे। आप सवाल को देखकर ही वीडियो के अंदर जाइए। बाकी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिए हैं, आप वहां पर जाइएगा, और जो सवाल आपको ना आए
आप उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं, और जो सवाल लगे कि हाँ ये आ जाएगी तो भाई उसको आगे बढ़ाकर यानी कि आप और आगे बढ़ सकते हैं, मतलब उस वीडियो को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। तो आप जाइए, वहां पर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जहां से आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी को कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।